बहुत सारे लोगों का मन में एक प्रश्न हमेशा आता रहता है कि जो भोग जो हम नैवेद्य अर्पित करते हैं देव को या देवी को, उसको ग्रहण करना चाहिए या नहीं चाहिए। किसी ने मुझे ये भी पूछा था कि सिद्धि कुंजिका स्तोत्र के पाठ उस नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसा प्रश्न आता रहता है हमारे पास और बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं। कभी कमेंट्स में आते हैं, कभी कोई अगर बात करता है वो भी पूछता है। आज हम आप सभी को एक गूढ़ रहस्य बताएंगे कि भोग अर्पित करना और भोग ग्रहण करना, उसका जो मुख्य तात्पर्य होता है, उसका गूढ़ रहस्य क्या होता है। सर, एक बात आप हमेशा याद रखिए, नाम से ही आपको मैं आपको एक सादा शब्द में सादा एक बात से बता रहा हूँ कि भोग का जो अर्थ होता है आप सभी लोग जानते हैं। भोगना मतलब एक प्रकार का, एक भोगना दो प्रकार का होता है। एक अच्छा तरीके से आप भोग सकते हैं, एक आपके जीवन में कुछ गलत होता है वो भी भोगना होता है। दोनों अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आपके लिए अच्छा भोगना रहता है। अच्छी तरह से आप चीज़ों को भोग करते हैं, चीज़ों को आप जो आपके जीवन में आते हैं। अगर गलत चीज़ किए हैं तो वो चीज़ गलत होकर भोग होता है। कभी भी अगर हम देवा देवी को कोई अगर अर्पित करते हैं, कुछ उनके 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 निमित्त कुछ हम नैवेद्य अर्पित करते हैं, वो जब हम उनको अर्पित कर देते हैं उसके बाद वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे कर्म किया है और आपने उस कर्म फल को काटने के लिए या फिर कुछ ऐसे करने के जो उसको बैलेंस करने के लिए या फिर उसको परिवर्तित जो भी करना है, उनको परिवर्तित तो कोई नहीं करता है, उसमें कुछ ना कुछ उसमें रहते हैं। तो उसी चीज़ को जो है जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसमें क्या होता है कि उसके इष्ट देव हो, आराध्य हो, कोई भी हो, वो उसी हिसाब से उसको फल देते हैं। यानी अगर आप भोग अर्पित करते हैं और उसके बाद उस भोग को ग्रहण करते हैं, आपकी कर्म फल के हिसाब से आपको भोगना पड़ेगा। आपकी कर्म फल ही निर्धारित करेगा कि आप अच्छा भोग करेंगे या फिर बुरा भोग करेंगे। अगर आपने सही कर्म किया है तो अच्छा भोगेंगे, बुरा कर्म किया है तो बुरा भोगेंगे। ये बहुत गूढ़ रहस्य लोग एक इसीलिए नैवेद्य को ग्रहण करने का भी यही है, एक कारण होता है। और उसके साथ ही साथ एक ऊर्जा का प्रभाव होता है। जैसे आप कोई मंत्र जब साधनाएं कर रहे हैं, उसके बाद अगर जब आप नैवेद्य को आप ग्रहण करते हैं तो उसकी जो ऊर्जाएं होती है, उसकी एक पॉजिटिविटी रहती है। वो पॉजिटिविटी आपके शरीर में प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी आपको बहुत अच्छे पोजीशन में लाकर खड़ा कर देते हैं। जैसे कि आप ये जान सकते हैं कि जो है आप ग्रहण करेंगे, जो कोई नैवेद्य ग्रहण करेंगे तो उसके बाद आपके शरीर में कैसे परिवर्तन होगा, आपकी ऊर्जाओं में कैसे परिवर्तन होगी, आपकी साधनात्मक जीवन में कैसी परिवर्तन होगी। इसीलिए ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो अगर परिवर्तन चाहता है, उसके अंदर अगर परिवर्तन होना है, अगर उसको परिवर्तनशील अपने जीवन को बनाना है, उसमें परिवर्तन चाहता है तो अवश्य ही उस चीज़ को वो ग्रहण करेगा। अगर उसको परिवर्तन नहीं करना है अपने जीवन में तो वो ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि वो होता है, कभी कभार क्या होता है कि साधक में इतनी शक्ति नहीं होती है, इतनी समर्थ नहीं होता है कि वो भोग को ग्रहण कर सके। भोग ग्रहण करने मात्र से ही एक बहुत बड़ा उसके जीवन में क्या होता है कि वो अचानक ही परिवर्तन हो जाता है। तो वो सोचता है कि मैंने ये जो भोग ग्रहण करके बहुत गलती कर दिया, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है उन सभी परिवर्तन को झेलने के लिए। तो भोग जैसे नैवेद्य कहते हैं कि भोग चढ़ाना नहीं चाहिए, भोग अवश्य ही नैवेद्य चढ़ाने के बाद देखिए जो नैवेद्य आप उनको देते हैं, जो आपके इष्ट देव होते हैं, देवादेवी होते हैं, उसके रिटर्न में वो आपको उसी प्रकार से ही चीज़ देंगे जो आपने किया है और आपने उनको दिया है, ठीक है ना। आप ऐसा मत समझ लीजिए कि अगर तुलसी पत्ता डाल के दे देंगे तो आपने पूरे से सब कुछ पुण्य करके एकदम हमेशा नहीं। वो ग्रहण इसलिए कर रहे हैं कि आपको पवित्र करने के लिए। और बाद में आप अगर ये ना कहना कि हमें जो ये चीज़ नहीं करना था और इसमें हमारे जो है एक परिवर्तन हम नहीं चाहते थे लेकिन हो गया ऐसा,
लेकिन आपको भोगना पड़ेगा, यही चीज़ है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति कोई भी साधना करे, मंत्र करे, जप करे, अगर भोग नैवेद्य अर्पित ग्रहण करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उसमें इतनी समर्थ होना चाहिए कि वो उस नैवेद्य को ग्रहण करे, और नैवेद्य को ग्रहण करने के बाद वो एक परिस्थिति की परिवर्तन के लिए वो हमेशा रेडी रहे कि ऐसे परिस्थिति की परिवर्तन होता है, ऊर्जाओं में परिवर्तन हो सकता है, जीवन में परिवर्तन हो सकता है। आप बोलेंगे कि एक साधारण भोग, मतलब एक बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो वो सर्पित यहाँ से आया था, ये भोग खाया तो हमारे को क्या है। लेकिन मैं एक बात अगर आप समझेंगे, अगर इस विषय पर थोड़ा ज़्यादा चर्चा करेंगे, कभी समय मिलेगा लाइव सेशन में, तो इसकी बहुत गूढ़ रहस्य है। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को अर्पित करते हैं उसमें आपकी श्री तत्व, आपकी मन का भाव, आपके मद यानी अहंकार वगैरह सब कुछ आप जो है एकदम करके देते हो। उसको मार्जन करने के लिए, उसको पूर्णतः सही करने के लिए वहाँ से जो चीज़ आता है आपको ग्रहण करने का आवश्यकता है। अगर आप ग्रहण नहीं कर सकते, नहीं सहन कर सकते तो मत करिए। अगर जिनको परिवर्तन की आवश्यकता है अवश्य ही ग्रहण कर सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आशा है कि इस पूरी विषय में आपको मैं कुछ समझा पाया हूँ और आप कुछ समझे हैं। आगे ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगा। जय माता दी।